वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 24 जून। 24 जून जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम बताते हैं आपको, हम कमेंट बॉक्स में डेली एक क्वेश्चन डालते हैं, उसका आंसर आपको देना चाहिए और उसको डिटेल में लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 23 जून को। विश्व ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य खेलों की भावना को बढ़ावा देना, फिटनेस और विश्व शांति का संदेश फैलाना है। हाल ही में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यह हुआ कहाँ? यह हुआ है वियतनाम में। यह 18 से 21 जून के बीच वियतनाम में हुआ है। यह पहली बार था जब वियतनाम ने किसी महाद्वीपीय युवा कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी की है। और वियतनाम, तो ये रहा मैप में वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हेनोई। करेंसी है वियतनाम डोंग। और प्राइम मिनिस्टर है लुंगकोंग। और प्रेसिडेंट है लुंगकोंग और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो कौन बना? यह बना है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा, तो मैप में देखते हैं हम त्रिपुरा। और नंबर पहले पे कौन था? मिजोरम। नंबर 2 पे था गोवा। अब त्रिपुरा को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल क्या है? अगरतला। सीएम है मानिक शाह। गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। हाल ही में कौन गवर्नमेंट ई मार्केट के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य बन गया? तो कौन बना? तो यह बना है अपना उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटीकरण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। हाल ही में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू हुआ किस राज्य सरकार द्वारा? यह हुआ है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। और यह 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। और यह अभियान 2817 स्वशासी स्थानीय संस्थाओं में लागू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल है। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णा। किस राज्य सरकार ने पहली बार योग नीति शुरू की? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की? यह की है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने योग नीति लागू की है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की है। अब उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रमड़ा उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगराव के जुड़वा गांवों में मनाया गया। उत्तराखंड में सिल्क या सुरंग का नाम अब बाबा बाउखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो जीते कितने? या जीते हैं 27 पदक। भारत पैरा शटल एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अपना दबदबा बनाते हुए 27 पदक जीते। किसे आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। ये हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। इन्हें आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की? तो किसने शुरू की? यह की है अपने देश भारत ने। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहल में आयोजित 2025 आईएसएस जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएफएस लॉन्च की है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज के लिए विधेयक को मंजूरी दी? तो किस देश के सांसद ने किया है? यह किया ब्रिटेन। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से लोगों को बीमार को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देने के लिए असिस्टेंट डाइंग बिल पारित किया है। यह बिल विधेयक केवल इंग्लैंड और वेल्स के उन लोगों को लागू होगा जिनके पास जीने के लिए 6 महीने से कम समय बचा हुआ है। अब ये रहा मैप में इंग्लैंड। और यूनाइटेड ब्रिटेन के जो है उसमें आता है इंग्लैंड। और ये रहा वेल्स। तो ये रहा मैप में
इंग्लैंड। हम कैपिटल क्या है यूनाइटेड किंगडम की? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है केरी स्टीमर। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बना। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। आईएनएस तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? यह अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड रूस में आयोजित किया गया है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण पर आधारित विंग्स टू आवर होम्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो किसने किया? यह किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हें विंग्स टू आवर होम्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसारण एनपीटी से संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी? किसने से किया है? यह है ईरान। अब ईरान को बता दें, ईरान ने के ऊपर अभी अमेरिका ने हमला किया था, तो अभी भारत ने ऑपरेशन सिंधु बचाव कार्य ईरान में शुरू किया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान और यूएई के मध्य है उसको ईरान ने बंद करने का घोषणा अभी की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।